जौनपुर नामक छोटे से गांव में काफी कम आबादी रहती थी। वहां के लोग काफी कम पढ़े लिखे थे। गांव में एक स्कूल तो था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम बच्चे ही उस स्कूल में पढ़ने आते थे। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। इसी गांव में सतिया नाम का एक किसान रहता था, जिसका बेटा दीपक गांव के स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। अरे बेटा, अब तुम्हारी 12वीं की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद क्या सोचा है? 12वीं के बाद पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। पिताजी, 12वीं के बाद मैं शहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त भी आगे पढ़ने के लिए शहर जाएगा। सतिया ने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। दीपक आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन भी था, जिस पर इक्का दुक्का ट्रेनें ही आती थीं और बहुत कम लोग ही शहर से बाहर जाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी और कुछ देर में रवाना हो गई। वो बच्चे ट्रेन जाने के बाद आपस में बात करने लगे। अरे भीमा कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो हमारे साथ ही खेल रहा था, बस बॉल लेने ट्रेन की पटरी की तरफ गया। काफी देर खोजने के बाद भीमा नहीं मिलता। भीमा के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो तो आराम से सभी दोस्तों के साथ स्टेशन के पास खेल रहा था, तो आखिर वहाँ से कहाँ गायब हो गया? तभी उसके साथ खेल रहे बच्चों में से एक बताता है, हम लोग सब स्टेशन के पास ही खेल रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। इतने में भीमा गेंद लेने के लिए पटरी की तरफ भागा। फिर न जाने क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया। ट्रेन तो 5 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो गई, पर भीमा कहीं नहीं मिला। सारा गांव उस बच्चे को ढूंढकर परेशान हो जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिनों बाद एक और बच्चा स्टेशन के पास से ही गायब हो जाता है। गांव भर में इस बात की चर्चा होने लगी। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। आखिर स्टेशन के पास खेलते हुए बच्चों में से ही कोई गायब क्यों होता है भाई? और जब वहाँ ट्रेन आती है, उसी के बाद दोनों बच्चे गायब हुए। यानी कि इन बच्चों के गायब होने में उस रहस्यमयी ट्रेन का ही हाथ है। उसी ट्रेन में ही उन बच्चों को अगवा करके ले जाया गया है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। 2 बच्चों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भैया। जरूर ट्रेन में ही कोई व्यक्ति बच्चों को लेकर गया है। परंतु हम अब क्या करें? हम सभी को अपने बच्चों को स्टेशन की तरफ जाने से मना करना पड़ेगा। भाइयों, कहीं कोई भूत प्रेत हमारे बच्चों को गायब तो नहीं कर रहा ना? अरे भाई, अब तुम और मत डराओ हमें। हाँ, वैसे ही गांव वाले सब के सब डरे पड़े हैं। गांव के हर घर में इस बात की चर्चा हो रही थी। सतिया के कान में भी ये बात पड़ी। तब उसे भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या माजरा है। लोगों ने स्टेशन की तरफ जाना डर के मारे छोड़ दिया। दीपक शहर से छुट्टियों में कुछ दिन के लिए गांव में रहने आया। उसने भी गांव वालों से और अपने पिता से बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का किस्सा सुना। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? गांव से 2 बच्चे किस तरह स्टेशन के पास से गायब हो गए? हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए, वरना तो डर के मारे कोई स्टेशन की तरफ जा ही नहीं पाएगा। हाँ भाई, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया भी बता रहे हैं। क्या यार, तू भी पढ़ा लिखा होकर किन बातों में विश्वास कर रहा है? माजरा कुछ और है। 2 बच्चों में से एक बच्चा मेरे दोस्त का छोटा भाई था। उन लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं गया। कुछ दिनों बाद ही स्टेशन से कुछ दूर खेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से भी एक बच्चा उसी तरह गायब हो गया, और वो भी बिल्कुल ट्रेन के स्टेशन आने के समय के आसपास ही। अब तो गांव वालों को चिंता सताने लगी। सभी ने बैठकर ये तय किया, अब तो हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया, वरना हमारे गांव से बच्चे इसी तरह गायब होते रहेंगे। आखिर ट्रेन आने के समय पर ही बच्चे गायब क्यों होते हैं? हमें इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। दीपक, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार भी हो। तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर इस काम में हमारी मदद कर सकते हो। दीपक और उसका दोस्त काफी सोच विचार करते हैं और एक प्लान बनाते हैं।
इस बात का पता लगाने के लिए हमें उस रहस्यमय ट्रेन पर ही नजर रखनी होगी। जब भी बच्चे गायब हुए हैं वो समय लगभग वही होता है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है। हमें छुपकर ट्रेन पर आने जाने वालों पर नजर रखनी होगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हो। हम गांव वालों की मदद लेकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे जिससे कि हम असली गुनहगार को पकड़ सकें। गांव के कुछ जवान लड़के स्टेशन मास्टर के कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं और दीपक उन्हें समझाता है। देखिए, आप लोग इस कमरे में छुप कर बैठे, बाहर गांव के 2-3 बच्चों को स्टेशन पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। वो जो भी व्यक्ति है बच्चों को भी अपना निशाना बनाता है। आप लोग छुपकर अंदर से ही देखते रहना, और बच्चे स्टेशन पर खेल रहे होंगे, मैं ट्रेन के अंदर जाऊंगा। इसी तरह हम उस गुनहगार का पता लगा सकते हैं जो कि बच्चों को अगवा करता है। सभी लोग दीपक के कहे अनुसार कमरे में छिप जाते हैं और बच्चे बाहर स्टेशन पर खेलने लगते हैं। ट्रेन स्टेशन पर जैसे ही रुकती है, उसमें से एक आदमी कंबल ओढ़े बच्चों की तरफ बढ़ता है। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? ये लो, मैं तुम सबके लिए चॉकलेट लाया हूँ। हेलो। वो व्यक्ति सभी बच्चों में चॉकलेट बांट देता है और उनमें से एक बच्चे को कहता है, सुनो बेटा, जरा मेरा ये बैग अंदर ट्रेन में रखवा दो, तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा। बच्चा खुशी खुशी उस व्यक्ति का बैग लेकर उसके पीछे पीछे ट्रेन के अंदर चल देता है। दीपक और उसका दोस्त ये सब दूर से देख रहे थे। वो भी उसी डिब्बे में उन लोगों के पीछे पीछे चल देते हैं। दीपक देखता है कि वो व्यक्ति उस बच्चे के बैग रखने के बाद उसके मुंह पर रुमाल लगाकर उसे बेहोश कर देता है और वहीं सीट पर सुला देता है। ट्रेन में कोई ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वो व्यक्ति आराम से इस बच्चे को अगवा कर लेता है। ट्रेन चल पड़ती है। दीपक भी उसी डिब्बे में बैठा उन पर नजर रख रहा था। दीपक अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगता है ये व्यक्ति इस बच्चे को अगवा करके ले जा रहा है, परंतु ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे चुपचाप इस पर नजर रखनी होगी, तभी मैं इसे रंगे हाथों पकड़ पाऊंगा। लगभग 2 घंटे के बाद एक स्टेशन पर वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर उतरता है और दीपक भी उसी के पीछे उतर जाता है। सामने से एक व्यक्ति आता है और उस किडनैपर से कहता है, अरे वाह भैया, एक और मुर्गा ले आए। ये तो बहुत अच्छा धंधा है। तुम उस गांव में जब भी जाते हो तुम्हारे हाथ एक ना एक बच्चा लगी जाता है और फिर हम उसे अच्छे खासे दामों में बेचकर मजा करते हैं। हाँ भाई, उस गांव में तो इतने बेवकूफ लोग रहते हैं कि कोई भी आज तक मुझे पकड़ नहीं पाया। हाँ, हमने वहां से 4-5 बच्चे चुरा लिए और उन्हें अच्छे दामों में शहर के भिखारी गैंग को बेच दिया, परंतु हम आज तक पकड़े नहीं गए। हमें इन लोगों का पीछा करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि आखिर इन बच्चों को अगवा करके ये कहाँ लेकर जाता है। तभी हम इसे रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं। हाँ, हमें बड़ी सावधानी से इन लोगों का पीछा करना होगा। हो सकता है हमें वहाँ अपने गांव से अगवा हुए बच्चे भी मिल जाएं। फिर दीपक और उसका दोस्त उन दोनों किडनैपर्स का पीछा करने लगते हैं। उस बच्चे को लेकर वो दोनों लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। दीपक और उसका दोस्त बहुत सावधानी से उन लोगों का पीछा करते रहते हैं। तभी वो लोग एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। सामने बैठा एक व्यक्ति किडनैपर से पूछता है, आ गए तुम लोग एक नया शिकार लेकर? अब तो हमारे पास बहुत से बच्चे हो गए हैं जिनसे रोजाना भीख मंगवा कर हमारे पास बहुत माल इकट्ठा हो जाता है।
सामने का नजारा देखकर दीपक और उसके दोस्त के होश उड़ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे जमा थे जिनके हाथ पैर टूटे थे। दीपक और उसका दोस्त चुपचाप बाहर आ जाते हैं। ये लोग तो बहुत जालिम और खतरनाक लोग हैं। इन्होंने इतने मासूम बच्चों को किस तरह मार मार कर अधमरा किया हुआ है और अपने फायदे के लिए उनसे भीख मंगवाते हैं। परंतु ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। हाँ दीपक, तुम ठीक कह रहे हो। इन मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए हमें इन जालिमों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। और ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते। हम लोग कल पुलिस के साथ प्लान बनाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़वाएंगे और इन मासूम बच्चों को इस नर्क से आजादी दिलवाएंगे। दीपक अगले ही दिन वहाँ के थाने में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि किस तरह वो लोग बच्चों को अगवा कर इस धंधे में लगा देते हैं। हम आप लोगों की बहादुरी और जज्बे की दाद देते हैं। आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों का भांडा फोड़ दिया। अब आपको चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। कल हम लोग आपके साथ चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ के उन्हें जेल में डाल देंगे। अगले ही दिन पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत से पुलिस कर्मचारी दीपक और उसके दोस्त के साथ उसी जगह पर जाते हैं और चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। सबके सब घेर लिए गए हो। अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। सभी अपराधी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिए गए। तुम लोग कौन हो हैं? और इन बच्चों को अगवा क्यों करते हो? जल्दी सब बताओ। पुलिस की मार खाने के बाद वो दोनों किडनैपर सारा सच उगल देते हैं। हम लोग गांव से बच्चों को चुराकर शहर में भिखारी गैंग को बेच देते थे। हमें इन बच्चों को बेचने पर अच्छी खासी रकम मिलती थी। वे लोग इन बच्चों के हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते थे। ये लोग काफी समय से अपना धंधा चला रहे हैं दीपक। तुमने इन लोगों को पकड़वा कर बहुत अच्छा किया। इन लोगों ने और भी कई गांव के इस तरह के बच्चों को ट्रेन में अगवा किया है। जिस गांव की आबादी कम होती थी वहीं के बच्चों को ये लोग निशाना बनाते थे और हम लोग काफी समय से इनकी तलाश में थे, परंतु इनका कोई सुराग हमें नहीं मिल पा रहा था। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतनी हिम्मत करके इन लोगों को रंगे हाथ पकड़वाया भी। ये तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर साहब। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। इन्होंने न जाने कितने घरों के बच्चों को उनके माँ बाप से जुदा करके अपने फायदे के लिए बेच दिया। पुलिस उन गुनहगारों को जेल में डाल देती है और सभी अगवा हुए बच्चों को आजादी दिलवा देती है। दीपक अपने गांव के चारों बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होता है। देखो भीमा और बाकी बच्चे हमें मिल गए हैं। अब हम इन्हें गांव वापस ले जाकर आपसे इन्हें मिलवाएंगे तो वो लोग कितने खुश होंगे। दीपक और उसका दोस्त उन बच्चों को वहां से छुड़वाकर गांव वापस ले आते हैं। गांव वाले अपने बच्चों को जिंदा वापस देखकर बहुत खुश होते हैं और दीपक और उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह दीपक और उसके दोस्त ने समझदारी और हिम्मत से काम लेते हुए इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब गांव वाले बहुत खुश और निश्चिंत थे।